ऐसी कोई गांठ जिनके पास नहीं है, न धोती दिगंबरम शुकदेव परमहंस, न कोई पोथी है उनके पास, अपेत कृत्य है, पूर्ण कृत्य है, कृतकृत्य है, न शिखा है, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, न सूत्र है यज्ञोपवीत, क्योंकि अनुपेतम। फिर संन्यास में शिखा सूत्र का त्याग हो जाता है। न शिखा है, न सूत्र है, न पोथी है, न धोती है। ऐसे परमहंस शुकदेव जैसे, शरत कुमार जैसे महापुरुष भी भगवान की अहेतु की भक्ति करने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान है ही ऐसे गुण वाले। इसलिए हरेर गुणाक्षिप्त मति ही भगवान बादरायणी ही, बादरायण के पुत्र बादरायणी शुकदेव, अद्यगान महदाख्यानम, अपने पिता से वे भागवत पढ़े सीखे और फिर उन्होंने गायन किया। गंगा जी के तट पर जाकर, गंगा जी के तट पर एक प्यासा बैठा था, जिसकी प्यास गंगा के जल से नहीं, कथा गंगा के जल से मिटनी थी। जाकर के ये रस शुकदेव ने गंगा के तट पर बैठे हुए उस प्यासे परीक्षित के कान में उड़ेल दिया। तेरस रेड्यो परीक्षित ना श्रवण खरो अनुग्रहनो आधार, ए सखी रे आंबोरो पियो। इसलिए अब महाराज परीक्षित परम भागवत जी के परम श्रोता परीक्षित जी की कथा सुनाते हैं। कौरवों पांडवों में युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडव विजयी बने, कौरवों का नाश हुआ। भीमसेन की गदा के प्रहार से फट गई है जिसकी जंघाएं, वो दुर्योधन पीड़ा से कराहता हुआ पृथ्वी पर पड़ा। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से द्रोण का बेटा अश्वत्थामा पृथ्वी को पांडव रहित करने के विचार से गया। रात का समय है, सोचा जहां पांडव सोए होंगे मैं जाकर उनकी हत्या करूंगा। पांडव नहीं सोए थे, पांडव के द्रौपदी से हुए 5 पुत्र सोए हुए थे। रात के अंधकार में न कुछ ज्यादा सोचा, न ध्यान से देखा, तलवार से उन 5 के धड़ से सिर अलग कर दिए, 5 की हत्या की। द्रौपदी के उन 5 पुत्रों के मारने वाले अश्वत्थामा को कथा कहती है, जब अर्जुन जी पकड़ करके ले आए तो द्रौपदी ने गुरुपुत्र समझ करके क्षमादान करते हुए उसको मुक्त करने के लिए अनुरोध किया। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। भगवान का भक्त क्षमाशील होता है, लेकिन द्रौपदी को पता है कि क्षमा के योग्य कौन है और कौन नहीं। जो द्रौपदी अश्वत्थामा को क्षमा करके छोड़ सकती है, छुड़ा सकती है, वो द्रौपदी दुर्योधनों को और दुशासनों को क्षमा नहीं कर सकती। वो क्षमा के योग्य कौन है ये भी समझना चाहिए। जिस किसी को क्षमा, जाने दो जाने दो, अरे जा टीची नाग,
ये छोड़ने लायक नहीं है। राष्ट्रपति के पास दया की भीख तो मांगता है फांसी का कैदी, लेकिन राष्ट्रपति सबकी दया की अर्जी स्वीकार नहीं करते। कौन क्षमा के योग्य है, कौन नहीं। यहां द्रौपदी ने क्षमा, जो कि भागवतों का गुण है, धर्म है, उसका परिचय देते हुए अश्वत्थामा को छुड़ाया, 5 पुत्रों का दाह संस्कार किया। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे हस्तिनापुर से द्वारका, तो उस वक्त अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए पृथ्वी को पुनः नपांडवी करने के विचार से 5 पांडवों को मारने के लिए 5 बाण और पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला बालक अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के उदर में है, सुनकर उसका नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा दौड़ती हुई भगवान की शरण में गई। रक्षा करो, रक्षा करो, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परं, पाहि पाहि महायोगिन। मेरी मृत्यु हो जाए तो भले ही हो जाए प्रभु, मेरे उदर में जो बालक है वो नष्ट ना हो। इस वंश में आपकी भक्ति की परंपरा और उस परंपरा की रक्षा ये करेगा। इस वंश पर आपकी कृपा है, नारायण रक्षा करो। भगवान उत्तरा के श्वास के द्वारा उत्तरा के उदर में प्रविष्ट हुए, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। उत्तरा विधवा है, युवावस्था में विधवा हुई है, वो सगर्भा है। उसका पति अभिमन्यु कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारा जा चुका है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। धर्म की रक्षा चमत्कारों से नहीं होती, धर्म की रक्षा वीरता से और बलिदानों से होती है। पांडवों ने बलिदान दिए। युधिष्ठिर धर्मराज है, धर्म के क्षेत्र में चमत्कारों की बात और चमत्कारों के प्रति लोगों का आकर्षण यह तो है, लेकिन उससे धर्म की रक्षा होने वाली नहीं। धर्म की रक्षा के लिए वीर बलिदानी चाहिए। राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा इस प्रकार के बलिदानियों के द्वारा होती है। धर्मयुद्ध लड़ते लड़ते अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। उसकी विधवा पत्नी उत्तरा के उदर में परीक्षित जैसा पराक्रमी सम्राट पल रहा। भगवान ने रक्षा करी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के उस गर्भ की, यानी परीक्षित की। ये केवल परीक्षित की कथा नहीं, हम सब की रक्षा मां के गर्भ में भगवान ही करते हैं। कुंता माता ने तब कृतज्ञ भाव से गदगद कंठ से भगवान की स्तुति करी। नमस्ये पुरुषंतु आद्यम ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। नमस्कार करती हूं किनको? बोले आदि पुरुष भगवान को। अरे भाई ये श्री कृष्ण है, ये तो तुम्हारे भतीजे हैं, आप इनकी बुआ लगती हैं, तो बुआ भतीजे को नमस्कार करे कि भतीजा
ढोंक देता हूं कह करके बुआ के चरणों में झुके। कुंता माता कहती हैं मैं अपने भाई के बेटे को नमन नहीं कर रही हूं, मैं आदि पुरुष भगवान को नमस्कार कर रही हूं। मैं जानती हूं ये आदि पुरुष भगवान। नमस्ये पुरुषंत्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। प्राणी मात्र के हृदय में बसने वाले हैं, अलक्ष्य हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन रहते हैं, होते हैं, सबके भीतर भी हैं, सबके बाहर भी। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, व्हाट डू यू मीन? हवा होती है, दिखती नहीं। हवा तुम्हारे भीतर भी है, सांस तुम भरते हो फेफड़ों में, हवा बाहर भी है। परमात्मा भी अंतर बहिरवस्थितम, सर्वत्र है, होता है, दिखता नहीं। हवा होती है, दिखती नहीं, तो हरि वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अणोरणीयान महतो महीयान, वो अलक्ष्य है। वो कृपा पूर्वक दिख जाए ऐसा होता है। लेकिन तुम चाहे जितना जोर लगा लो अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से भी तुम उसको जान नहीं सकते। मन से कितना जोर लगाओ तुम वहां पहुंच नहीं सकते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ब्रह्म अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। लेकिन यदि वो कृपा करे तो वो अनुभव बन करके तुम्हारे जीवन में अवतरित हो सकता है। यमे वेश वृणुते तेन लभ्यः सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। कुंदा माता ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे द्वारकाधीश प्रभु, कृष्णाय वासुदेवाय। ये स्तुति करने लायक, हम सभी करें, हम सब गाएंगे। हाथ जोड़ो, द्वारकाधीश प्रभु को प्रणाम करो, सब लोग बोलो कुंता माता के साथ साथ, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। अरे वाह, आप लोग तो भागवत के श्लोक गाने लग गए शुद्ध संस्कृत में। कुंदा माता के साथ साथ हम सबने स्तुति करी। कुंता माता ने एक बढ़िया बात बताई, देखो काउंट योर ब्लेसिंग्स, तुम्हारा ध्यान भगवान की कृपा कितनी है हम पर उसके ऊपर ही ज्यादा जाना चाहिए। ये क्या हर बात में शिकायत 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 शिकायत, संसार का दुखड़ा रोना भगवान के सामने। इतने इतने दुखों से कष्टों से निकली है कुंता जी, लेकिन भगवान से क्या कहती है, हे कृष्ण, तुमने अपनी मां देवकी पर जितनी कृपा करी उससे भी ज्यादा कृपा मुझ पर करी।
क्योंकि देवकी को तुमने बचाया कंस से, लेकिन देवकी के जिन बच्चों को कंस ने मार डाला उसकी रक्षा तुमने नहीं करी। लेकिन मैं अपने विषय में सोचती हूं तो विमोचिताहम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। तुमने मेरी तो रक्षा करी विपत्तियों से, लेकिन द्वारकाधीश तुमने मेरे बच्चों की भी रक्षा करी। अरे मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे की रक्षा करी गर्भ में। तुम्हारे अनंत उपकार है मुझ पर। और एक बार की थोड़ी बात है, मुहुहु बारंबार कई बार तुमने विपत्तियों से हमारी रक्षा करी, हमें बचाया। हम कृतज्ञ हैं। यदि प्रसन्न हो तो तुमसे कुछ मांगू। द्वारकाधीश प्रभु से कुंता जी ने क्या मांगा? बोले विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन को विपत्तियों से भर दो। अब ऐसा कौन मांगता है? विपत्ति दूर हो, संकट दूर हो, यही हम चाहते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा। जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। और ये कुंता जी है कि भगवान से मांगती है मेरे जीवन को विपत्तियों से भर दो। विपत्तियों से इतना प्रेम क्यों? ना, विपत्तियों से ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम श्री कृष्ण से है। लेकिन कुंता जी ने देखा कि जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई तब तब कृष्ण दौड़कर उन विपत्तियों से हमारी रक्षा करने हमारे पास पहुंचे। विपत्ति मिटी कि तुम चले गए, तो फिर विपत्ति हमेशा रहे ताकि तुम हमेशा हमारे जीवन में रहो, हमारे साथ रहो। इन विपत्तियों ने तुम्हारा दर्शन कराया है कृष्ण। और तुम्हारा दर्शन कैसा है? अपुनर्भव दर्शनम। एक बार जिसको दर्शन हो जाए उसको फिर दूसरी बार संसार में आना नहीं पड़ता। कुंता माता ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने द्वारका जाने का कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। वहीं बुआ जी के पास बुआ जी को हृदय से लगा लिया। ऐसी प्यारी बुआ को छोड़कर कौन जाता है? छोड़ो रथ, अब यहीं रह जाते हैं। बुआ जी ने सोचा कि कन्हैया मेरे लिए यहां रुक गए। युधिष्ठिर ने सोचा हम नए नए राजा बने हैं तो हमारा मार्गदर्शन करने इन्होंने जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया और यहीं रुक गए। अर्जुन ने सोचा कुछ भी हो माय क्लोज फ्रेंड, मिस करेंगे मुझे, बिना मेरे नहीं रह सकते। द्रौपदी ने सोचा मेरे 5 पुत्र मारे गए, मैं दुखी हूं, इस शोक के समय में मुझे सांत्वना देने यहीं रह गए। सुभद्रा ने सोचा मेरे भैया जा रहे थे, मेरी आंख में आंसू आ गए। अपनी भगिनी के नेत्रों के अश्रु देख करके कृष्ण पिघल गए, रुक गए। सबका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसलिए सबको यह लगता है मेरे लिए ही ये रुक गए। और सबकी बात सही है, जिनकी रही भावना जैसी सही है। लेकिन भगवान द्वारकाधीश हस्तिनापुर में ही रह गए। इसका एक कारण यह है कि भीष्म प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाभारत का यह महान पात्र बाणशैया पर सोया है, ये वीर पुरुष गांगेय उत्तरायण के पवित्र समय में देह त्याग करेंगे। हमारे यहां यह कहा जाता है कि योगी पुरुष उत्तरायण में देह त्याग करता है। तो उत्तरायण कब से शुरू होती है? 14 जनवरी से। माघ मकरगत रवि जब हुई
मकर संक्रांति, ऐसे कई महापुरुष के चरित्र को आप पढ़ो, ऐसे मिलेंगे जो दक्षिणायन में गए हैं, उनका शरीर दक्षिणायन में छूटा, तो क्या फिर उनकी सद्गति नहीं हुई होगी? शास्त्रों की भाषा सूक्ष्म है, स्थूल बुद्धि से तात्पर्य समझ में नहीं आएगा। उत्तरायण दक्षिणायन साधक की भूमिका है। उत्तरायण वो समय है जब आसमान साफ होता है। दक्षिणायन हमारे यहां भारत में वर्षा के महीने हैं, आकाश में बादल है, वर्षा हो रही है। उत्तरायण में आसमान साफ, बादल थोड़े बहुत दिखाई भी देते हैं तो सफेद वाले, आसमान साफ है। आकाश क्या है? ब्रह्म, खम ब्रह्म श्रुति कहती है। और श्रुति यानी वेद ये भी कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, तो आत्मा ही आकाश है। आत्मा के आकाश में जब तक वासना के बादल घिरे हुए हों, दक्षिणायन की भूमिका है। ऐसे में कोई मरेगा, शरीर छोड़ेगा, तो वासना के चलते उसको पुनः संसार में आना पड़ेगा। लेकिन जब आत्मा का आकाश साफ हो, कोई वासना न रहे, और यदि कोई वासना रहे भी तो उस सफेद छिटपुट बादल की तरह सात्विक वासना, मनोरथ। भीष्म के मन में एक ही सात्विक वासना, कृष्ण आए अंत समय में, मुझे दर्शन देने पधारे। ऐसी भूमिका में जब योगी शरीर त्याग करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। श्री कृष्ण के मन में भी भाव जगा, प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म, मैं जाऊंगा। पांचों पांडवों को साथ लेकर, द्रौपदी भी साथ में है, सारथी बनकर श्री कृष्ण रथ लेकर पधारे कुरुक्षेत्र में। महाभारत का महान पात्र विदाई की तैयारी कर रहा है। अनेकानेक साधु संत ऋषि मुनि पधारे। भागवत मरना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है। देखो भीष्म का जाना, भगवान का आना कितना अद्भुत है, और संतों का यहां से जाना कितना अद्भुत है। इसलिए भगवान की जयंती मनाई जाती है और संतों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनका जाना अद्भुत है। अब कुछ करनी ऐसी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। रोते रोते आए हो, लेकिन रोते रोते जाना नहीं, हंसते हुए जाना है। लोग रोए कि एक अच्छा, एक अद्भुत महापुरुष चला गया। पांचों पांडवों ने आकर के पितामह को प्रणाम किया, द्रौपदी ने भी आशीर्वाद लिया। द्वारकाधीश प्रभु जब आकर के खड़े हो गए पितामह भीष्म के पास, शरशैया पर सोए। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्।
प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोद्यानपथश्चतुर्भुजः। हे देवों के देव, स्वागत आपका। पधारिए, प्रतीक्षा करिए। यहां तक मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, अब आप आ गए, अब प्रतीक्षा करने की बारी आपकी। जब तक मेरा शरीर न छूटे आप इस स्थान को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के साथ संवाद किया। युधिष्ठिर, राजा तो बने हैं लेकिन विषाद से ग्रस्त है, क्योंकि अपनों को मार करके हथियाई ये सत्ता, चारों तरफ विनाश है। या तो भूकंप के चलते विनाश होता है या युद्ध में विनाश होता है। पूरे राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना, सभी युवा मारे जा चुके हैं, बूढ़े बच्चे और महिलाएं ही रह गए हैं। और ऐसे में राष्ट्र का पुनर्निर्माण बहुत बड़ी चुनौती है। विषाद से ग्रस्त कि अब बड़े कोई रहे नहीं और पितामह भी जाने की तैयारी। युद्ध से पूर्व विषाद हुआ था अर्जुन जी को, और युद्ध के बाद विषाद हुआ युधिष्ठिर को। अर्जुन के विषाद को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के उपदेश के द्वारा मिटाया, और युधिष्ठिर के विषाद को मिटाते हैं पितामह भीष्म, उपदेश करते हैं। जीव के विषाद को भगवान मिटा सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर धर्म है, धर्म की ग्लानि को मिटाने के लिए तो भीष्म जैसा कोई महापुरुष ही चाहिए, धर्मज्ञ चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेश किया, राज धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र भी मिला है इसी के चलते। हम सांदीपनि में विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की यात्रा कर रहे हैं। भगवान के एक एक नामों पर चिंतन हो रहा है। मेरे ख्याल से कितने 4 सत्र हो गए, 3 सत्र। अभी विष्णु सहस्रनाम पूरा नहीं हुआ, अभी और आने वाले 2-3 सत्र जो भी लगेंगे, भगवान के एक एक नामों पर चिंतन करते हुए क्या रहस्य और क्या अर्थ से भरे हुए हैं भगवान के एक एक नाम। कई वैष्णव है जो विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का नित्य पाठ करते हैं। आद्य शंकराचार्य भगवान भी कहते हैं, गेयम गीता नाम सहस्रम। भगवद गीता और विष्णु सहस्रनाम का नित्य पाठ करो, ये नित्य गाने योग्य है। ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम। श्रीपति भगवान नारायण का ध्यान करो। दीन जनों को वित्त दो और संतों के संग सत्संग में चित्त लगाओ। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रोई करणी। गोविंद भजो। उपदेश करने के उपरांत पितामह भीष्म चुप हो गए
उत्तरायण का पवित्र समय प्राप्त हुआ है। अब देह त्याग की तैयारी है। विशुद्ध मन से अपने मन को भगवान द्वारकाधीश में जोड़ा। खड़े हैं प्रभु समीप में। चलती हवा में अपना उत्तरीय लहराते, मंद मंद मुस्काते और करुणापूर्ण दृष्टि से प्रेम बरसाते भगवान श्री कृष्ण की पितामह भीष्म ने स्तुति करी। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते वचेद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या। ग्यारह श्लोक में स्तुति करी है पितामह भीष्म ने। एक श्लोक में स्वसमर्पण, एक श्लोक में सर्व समर्पण और 9 श्लोक में नवधा भक्ति का भाव है। उन 9 श्लोकों में भी 7 में रति या रति अर्थ विषयक शब्द मिलेगा, 2 में नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति में 7 प्रकार की भक्ति करने में तो जीव स्वतंत्र है, लेकिन 2 प्रकार की भक्ति में जीव स्वतंत्र नहीं परतंत्र है। भगवान जिसको अधिकार दे वे ही कर सकते हैं। एक पाद सेवनम, तुम अपनी मर्जी से किसी के चरण को पकड़ करके बैठ जाओ कि हमको चरण सेवा करनी है, ऐसा नहीं चलता। वो यदि कहे, वो आज्ञा दे तो ही उनके चरणों की सेवा कर सकते हो। वो कहे नहीं नहीं, अरे बोले नहीं नहीं क्या, हम तो करके रहेंगे, और उसकी टांग पकड़ करके खींच करके पकड़ ले, टांग करो लंबी, क्या नहीं नहीं इस तरह से कोई सेवा करने आता, दादागिरी करके। अरे चरण सेवा की बात छोड़ो, चरण स्पर्श से भी पूर्व आज्ञा लेना चाहिए। पुष्टि परंपरा वैसे तो पुष्टि मार्ग है, लेकिन कितनी मर्यादा उसमें कि आचार्य चरण के स्पर्श के लिए भी पहले उनसे आज्ञा मांगी जाती है। चरण स्पर्श की आज्ञा है और फिर सीधे हाथ से चरण स्पर्श करते। तो चरण सेवा आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। यदि आपको अधिकार मिला हो तो ही कर सकते, आपको आज्ञा मिली हो। जैसे ही मन में आया घुस गए बेडरूम में आचार्य जी के, और वो एकदम गहरी नींद सोए तो भी फिर वहां जाकर के चरण पकड़ करके उनको जगा दे। कौन? महाराज जी, थोड़ी चरण सेवा का लाभ मिले। अरे सो गए थे पागल। इसलिए भक्त ही नहीं, भगवान को ज्ञानी भक्त प्रिय है, समझदार हो। चरण सेवा। हमारे रामगढ़ और भीमगढ़ 2 चेले थे बापू के, और दोनों मजबूत और इतने जड़, तो दोनों आपस में लड़ाई करे। गुरु जी के चरण की सेवा मैं करूंगा, बोला नहीं मैं करूंगा। वो कहता है मैं पहले आया हूं,
तो दूसरा कहता है तू पहले आया तो क्या हुआ, उम्र में तो बड़ा मैं हूं ना, मैं करूंगा। फिर गुरु जी ने झगड़ा मिटाने के लिए चरण सेवा बांट दी कि भाई बायां तेरा दायां इसका। तो रामगर और भीमगर दोनों अपने अपने हिस्से के चरण की, गुरु जी के चरण की सेवा करते। जब गुरु जी सो जाए तो रामगर बाएं चरण पर, भीमगर दाएं चरण पर। वो आधा घंटा दोनों स्पर्धा में, इसको लगा कि मैं जोर से दबाऊं, इसको लगता है मैं उससे भी ज्यादा जोर से दबाऊं। इस तरह से आधा घंटा दोनों चरण सेवा करते थे कि उस सेवा का थाक गुरु जी को 3 घंटे के बाद उतरता था। इतने थक जाते थे चरण सेवा से। बेटा नहीं करनी, अरे नहीं करनी क्या, आप गुरु हो, हम चेला है, हमारा अधिकार है चरण सेवा करने का। एक बार रामगढ़ कहीं बाहर गया था, भीमगढ़ घर पे था गुरु जी के पास आश्रम में। रात में गुरु जी सोए तो भीमगढ़ अपने हिस्से के बाएं चरण की सेवा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद गुरु जी को दुखने लगा बायां चरण, तो थोड़ा बचने के लिए बोले बेटा भीमगढ़ इसका हो गया, अब ये दूसरे वाले चरण की सेवा कर। बोले गुरु जी सॉरी, वो मेरे हिस्से में नहीं है, मैं दाएं वाले चरण की सेवा नहीं कर सकता, मैं तो बायां मेरा अपना है, आप कहो तो इसको और 1 घंटा दबाऊं। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, बस ठीक है, यहीं चालू रखो। सोए सोए गुरु जी ने थोड़ी करवट ली तो गुरु जी का ही दायां चरण गुरु जी की ही बाएं चरण के ऊपर गिरा। सीधे यूं करवट लोगे तो ऐसा ही होगा ना। गुरु जी का ही दाहिना चरण गुरु जी के बाएं चरण पर पड़ा और भीमगढ़ का गुस्सा 7वें आसमान पर दाएं चरण को देखकर बोला तेरी ये हिम्मत, मेरे हिस्से वाले पांव के ऊपर तू गिरा, ठहर जा। जाकर के गुरु जी लकड़ी लेकर के जो घूमने जाते थे वही लकड़ी ले आया और गुरु जी के दाहिने पांव पर इतनी जोर से मारी। गुरु जी क्या कर रहा है? बोले गुरु जी इसकी ये हिम्मत, मेरे वाले हिस्से के ऊपर ये आया। 2-3 मारी लकड़ी, दायां चरण तोड़ दिया। गुरु जी चीखते रहे। आश्रम में कोई को रहने की छूट नहीं थी रात्रि में। कोई गृहस्थ नहीं रह सकता था, वरना तो कोई बचाने आता। दूसरे दिन लोग आए, गुरु जी क्या हुआ, क्या कहे, पाटा पिंडी करी, हड्डियां टूट गई थी। 3 दिन के बाद रामगढ़ बाहर गया था, वापस लौटा। गुरु जी प्रणाम, और प्रणाम करते करते उसका ध्यान गया दाहिने पग पर पाटा पिंडी, पट्टियां। गुरुजी ये क्या हुआ? तो गुरुजी बोले अरे क्या बताऊं, ये भीमगढ़ पागल आदमी, अरे ये सेवा कर रहा था और मैंने करवट क्या ली, मेरा ही पांव मेरे पांव पर पड़ा और इसने लकड़ी लेकर के तोड़ दिया कि रामगढ़ के हिस्से का, उसकी ये हिम्मत, मेरा पांव तोड़ दिया। गुरुजी मेरे हिस्से के पांव को तोड़ा है भीमगढ़ ने, बदला नहीं लिया तो मेरा नाम रामगढ़ नहीं। कहां गई लकड़ी? लकड़ी लेकर के रामगढ़ ने फिर गुरु जी का जो साबुत वाला पग था बायां, उसके ऊपर जो पीटा है, बाईं टांग तोड़ दी। गुरु जी चिल्लाए अरे पागलों, टांग तो मेरी है। बोले सो क्या हुआ, हमारे ये हिस्से की है, ये हमारी, उसकी ये हिम्मत। धर्म के नाम पर लड़ने वालों ने धर्म की टांगे इसी तरह तोड़ दी है।
ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। टांगे तो टूटती है धर्म की, चरण तो टूटते हैं धर्म के। इसलिए केवल भक्त नहीं, ज्ञानी भक्त मुझे अति प्रिय है, ऐसा भगवान ने कहा। तो यह नहीं कि तुम मन में आया तो घुस जाओ गुरु जी के कमरे में। हमारा भाव है हम चरण सेवा करें। वो सो गए हो तो भी उसको जगाकर हमको लाभ मिले ना गुरु जी। चरण सेवा से ही हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। रात में 2:30 बजे अचानक पत्नी को याद आया कि मैं इनको दवाई देना भूल गई हूं। गहरी नींद में सोया था पति, उसको जगाकर बोलती है, ये ले लीजिए दवाई, ये रहा पानी। काहे की दवाई है? नींद की। आज आप लेना भूल गए। बड़ी निष्ठा वाली पत्नी। पति गहरी नींद में सोया है, वहां जगाकर नींद की गोली खिलाई। काम की पक्की। दो भक्ति ऐसी है जो करने में जीव स्वतंत्र नहीं है। एक पाद सेवनम, चरण सेवा, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो एक तो चरण सेवा और दूसरा सख्य भक्ति। उसमें भी जीव स्वतंत्र नहीं, क्योंकि सख्य में भगवान की बराबरी में हम बैठ जाते हैं। सखा में बराबरी होती, दो मित्र में बराबरी होती। हम स्वयं चल करके भगवान की बराबरी के आसन पर बैठ जाएं, हमें अधिकार न हो, और हम स्वयं चल करके उसके बगल में बैठकर उसके गले में हाथ डाल करके, क्या यार, ये तो अविवेक हो जाएगा। सुदामदेव श्री कृष्ण के सखा होते हुए भी अपने आप को दास मानते हैं भगवान के चरण में। और भगवान है कि सुदामदेव को अपने आसन पर विराजमान करके सुदामा के चरण प्रक्षालन करते। उस सुदामा को इतना संकोच हो रहा, इतना संकोच हो रहा है। दास में संकोच का भाव होता है, मित्र में नहीं। मित्र तो बिना संकोच के, उसने अच्छी घड़ी पहनी हो उतरवा लेता, कौन सी है, कहां से लाया, वाह ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छी लग रही है, अधिकार पूर्वक ले जाएगा। मैत्री, पति पत्नी में सख्य है, एक आसन पर बैठते हैं दोनों, इसलिए पत्नी जब चाहे डाका डाले, उसको अधिकार है। सख्यम। तो ये दो भक्ति ऐसी है, भगवान अधिकार दे वही कर सकता है। इसलिए 2 श्लोकों में रति शब्द या रति अर्थ विषयक शब्द नहीं है, लेकिन 7 श्लोकों में है। इस तरह से 11 श्लोकों में भीष्म स्तुति का वर्णन है। एक एक सुंदर भाव है। पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति करी। एक सुंदर भाव थोड़ा संक्षेप में बता दें, सुन लो। भगवान की स्तुति करते हुए पितामह भीष्म ने कहा, हे कृष्ण, एक लग्न के योग्य, विवाह के योग्य कुमारी कन्या का मैं मरणासन्न पिता हूं। मृत्यु जब समीप है तो मुझे अपनी उस कुमारी कन्या की चिंता हो रही है कि अभी तक मैंने इसके हाथ पीले नहीं किए। तो सुनकर चौंकना स्वाभाविक था कि जिसने पितृभक्ति के चलते आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जिनके शुक्र को आकाश वायु जल तेज पृथ्वी ने स्पर्श नहीं किया, ऐसा ऊर्ध्वरेता महात्मा, और वो कह रहा है कि मैं एक कुमारी कन्या का मरणासन्न बाप हूं। मतलब क्या? बोले इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, ये जो मेरी मति है वही कुमारी कन्या है।
आज तक मेरी मति को मैंने कहीं लगने नहीं दिया, कहीं नहीं लगी। कुंवारी है। देह गेह पुत्र परिवार कोई आसक्ति नहीं। ये मति कुंवारी है। साधारण गृहस्थों की मति कुंवारी नहीं रह जाती, बल्कि वो तो अनेक जगह अनेकों के साथ ब्याही होती है, व्यभिचारिणी हो गई, न जाने कहां 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 कितनों में आसक्ति है। पितामह भीष्म ये दावा कर रहे हैं, और वो भी जीवन के अंतिम क्षणों में, कि मेरी मति कुंवारी है। और मेरी मति रूपी इस कुमारी कन्या के लिए कोई योग्य वर यदि है तो हो यदुवर श्री कृष्ण द्वारकाधीश, वो आप ही हो। मरने से पहले मैं अपनी मति रूपी कुमारी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। और यदि श्री कृष्ण कहे कि आप तो करना चाहते हैं अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ, आपने अपनी बेटी से भी पूछा है कि वो मुझे पसंद करती है कि नहीं? जबरदस्ती? बोले ना ना ना, मैंने जान लिया, पता कर लिया, वो भी आपको बहुत पसंद करती है। क्यों? बोले कन्या वरयते रूपम, कन्या रूप को बरती है। एक श्लोक है जिसमें कहा गया कि कन्या रूप को पसंद करती है। माता, कन्या की माता वित्तम देखती है कितना धनवान है। पिता श्रुतम, कन्या के पिता देखते हैं कि लड़का कितना होनहार है, पैसा तो आज नहीं कल कमा के धनवान बन जाएगा। बांधवा कुलमिच्छन्ति, दूसरे सगे संबंधी परिवारजन वो कुल देखते हैं कि अच्छा कुल होना चाहिए, अच्छे खानदान में जाए हमारी बेटी। और दूसरे सभी लोग जो होते हैं उनकी रुचि किस में होती है? बोले मिष्टान्न मितरे जना, उनकी रुचि होती है मिष्टान में। करो विवाह, हमको जरूर बुलाना शादी में, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने को मिलेंगे। कन्या रूप को बरती है, दिखने में हैंडसम और पर्सनालिटी वाला होना चाहिए। कन्या वरयते रूपम। और भीष्म कहते हैं, इसलिए दूसरे वाले श्लोक में यह बात आई कि आपका सौंदर्य क्या कहना। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। कोटि कंदर्प कमनीय आपका सौंदर्य, कोटि काम लजावनी हारे। या तो कंदर्प अगणित अमित छवि, त्रिभुवन कमनीय, त्रिभुवन में आपके समान सुंदर कोई नहीं। तमाल वर्णम, वर्ण कैसा है? बोले तमाल के समान श्याम। व्रत 84 परिक्रमा में लोग जाते हैं या गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, तो वहां तमाल वृक्ष यदि मिल जाए तो साक्षात श्री कृष्ण है ऐसे भाव से आलिंगन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तमाल वर्णम। और श्याम शरीर पर पीला पीतांबर, श्याम शरीर पर पीला जचता है,
थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हो ना, अच्छा लगता है। ड्रेसिंग सेंस है कृष्ण में, नहीं तो डार्क है खुद और फिर डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो डार्क में डार्क दिखेगा नहीं। कभी कभी लोग इतने भगवान की कृपा से कृष्ण की बिरादरी के होते हैं, इतने डार्क, और फिर अमावस की रात में डार्क कलर वाले कपड़े पहन करके मिले, पत्नी के साथ साथ निकले, किसी ने देख लिया तो भाभी जी नमस्ते, क्यों अकेली? क्योंकि भाभी जी दिखती है, वो तो दिखता ही नहीं अंधेरे में। तो ही करके जब हंसेगा तो उसके सफेद दांत दिखेंगे तो पता चलेगा वो आप भी साथ में हैं। तो उसको फिर लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। देखो दाऊ जी गोरे हैं इसलिए वो नीलांबर धारण करते हैं, और कृष्ण नीलमणि है इसलिए वो पीतांबर धारण करते हैं। और पीतांबर पीत वस्त्र राधा जी के भाव से भी है। राधा जी है कंचन वर्णी, महालक्ष्मी हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो महावह।